बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने उसके कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज इसका प्रॉपरली क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1। उसमें ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। 1 एक एक करके हमें इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस पूरे क्वेश्चन का फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। और सबसे पहले इसका हमने इफेक्ट्स ट्रांजैक्शन के देखने हैं। निहायत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने दोनों साइड्स को बराबर करना है और हमारा आंसर हमें ऐसा पता चलेगा कि हमारा आंसर दोनों साइड्स का अगर सेम आए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास इसमें ट्रांजैक्शन है। Mr. Salim started business with goods 40,000, building 1 lakh and cash is 1,10,000। अब यहाँ पे हमने ये हमारे पास एसेट्स भी हैं, गुड्स, कैश और बिल्डिंग है हमारा एसेट और इसके साथ उसकी अमाउंट भी गिवन है और अमाउंट के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स का नाम। ऐसे हमने लिखना है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। एसेट्स वाली साइड हम थोड़ी ज़्यादा छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सिर्फ हमारी ये राइट साइड पे 2 चीज़ आती हैं जिसमें लायबिलिटी होती है या ओनर इक्विटी होती है। तो अब इसमें क्या कहा हमने कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके पास बिल्डिंग, कैश और गुड्स इतने के थे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन तीनों एसेट्स को लिख देंगे। यहाँ पे हमने तीनों एसेट्स को लिख दिया। तीनों एसेट्स लिखने के बाद हम इसको इक्वल करेंगे। तो हमने ये जब तीनों वैल्यूज को आपस में जमा किया 1,10,000 प्लस 40,000 एंड इसमें जो कैश की वैल्यू थी हमारे पास वो थी 1,10,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको इक्वल के साथ वो वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। आप अपने कैलकुलेटर को पास रखें और यहाँ से वैल्यूज को काउंट करते जाएं। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है और सबसे पहले स्टेप के बाद हम नीचे लाइन लगाएंगे हम दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए। ये होती है सारी ट्रांजैक्शन पास। दूसरी सी ट्रांजैक्शन की है परचेजेस गुड ऑन अकाउंट फॉर 30,000। उसने क्या किया है, ऑन अकाउंट जो है वो परचेजेस की है, यानी उसके पास गुड्स आई लेकिन अब वो क्या है वो उसकी लाइबिलिटी है कि उसने जो सा है वो वैल्यू वो अमाउंट जो सी है वो पे बैक करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारी आ जाएगी दूसरी ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन में हमने लिखा गुड्स। गुड्स यानी हमारे पास इंक्रीज हुई है, आई है गुड्स हमारे पास कितने की आई है 30,000 की। और हमारे पास ये हम इसको लिखेंगे अकाउंट्स पेबल के नाम से। वो जो लाइबिलिटीज मैंने बताई थी वाजिबात होते हैं जिनको हमने विद इन द ड्यू टाइम हमने अदा करना होता है। यहाँ पे हमारे पास आ गई 30,000। यहाँ पे गुड्स क्योंकि हम इसमें इजाफा हुआ है उसमें रिसीव की है तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। अब हम नीचे एक लाइन ड्रा करेंगे और लाइन ड्रा करने के बाद हम ये सारा बैलेंस जो है वो हम साथ में लिखेंगे। बैलेंस सबसे पहले हम कैश का लिखेंगे 1,10,000 प्लस हम लिखेंगे बिल्डिंग 1 लाख की थी, फिर इसके बाद गुड्स आ गया 70,000 के और यहाँ पे हम यहाँ तक। फिर इसके बाद हमारा जो अकाउंट पेएबल था उसमें उसके बाद कितनी अमाउंट आधा हो गई है 30,000 से और फिर उसका कैपिटल हमारे पास था 2,50,000 का। अब ये वाली साइड 2,50,000 प्लस 30,000 ये हो गया 2,80,000। और अब ये जो हमारी राइट साइड की तीनों वैल्यूज हैं जब हमने इनको जमा किया ये भी इस वैल्यू के बराबर आ गई, यानी ये भी 2,80,000 ही वैल्यू बनेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड ट्रांजैक्शन।
थर्ड में उसने क्या किया, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 40,000। और उसने क्या किया कि उसने जो सेल्स की हैं वो उसने 40,000 की बेच दी, यानी उसने सेल्स तो कर दी है, लेकिन यह है कि अभी उसे पैसे वसूल नहीं हुए, तो अभी पैसे उसने लेने हैं। किससे लेने हैं, जिसको उसने उधार पे जो सी है वो चीजें बेचनी है। सेल्स उसकी इंक्रीज हो गई, यानी सेल तो उसने कर दी है चीजों को, लेकिन अभी उसने पैसे वसूल करने हैं। तो अब इसका क्या, हम इसका इम्पैक्ट पड़ेगा गुड्स पे। यहाँ पे हमारे पास गुड्स की अमाउंट आ गई थी 70,000 की, तो हमारे पास क्या है, गुड्स अब यहाँ पे 40,000 है। और अब हम यहाँ पे एक और चीज का इजाफा, एक और अकाउंट का इजाफा करेंगे हम, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। वो कितना है, 40,000। यानी कि हमने जिनसे पैसे वसूल करने हो, हम उनको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और यहाँ पे जो राइट साइड पे मैंने लिखा अकाउंट पेएबल, यानी इनको हमने वाजिबात जो है वो अदा करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 40,000। इसको ये है कि गुड्स इसने बेच दी, इसके पास से कम हो गई, इसलिए उसने उसको लेस कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल है, वो 40,000 है, तो हमने वो वैसे ही ऐड कर देना है। अब हमने जब दोनों साइड, इसका लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमने यहाँ से क्या करना है, जो हमारे पास ये अमाउंट है 1,10,000, ये वैसे ही आ गई, प्लस 1 लाख भी आ गई, ये बिल्डिंग का था। फिर उसके बाद गुड्स थी हमारे पास, और ये आ गया अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 40,000। हमने अब ये वाली जो चार वैल्यूज है इनका अलग से सम लेना है। और यहाँ पे ये जो हमने 2,50,000 लिखा है, प्लस हमारे पास कितना आ गया, 30,000, इसका हम अलग से सम लेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज फिर बराबर आ जाएंगे। फिर अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, कैश ऑफ 20,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। यानी बैंक में हमने वो वाला कैश जो है हमने 20,000 डेबिट कर दिया, यानी जमा करवा दिया। तो हमारे पास से क्या हुआ, हमने तो अपना कैश निकाल दिया, यानी हमारे पास से वो कैश कम हो जाएगा, और बैंक में वो वाले पैसे ज्यादा हो जाएंगे। इसका भी एक इफेक्ट दो जगहों पे होगा। सबसे पहले इसका इफेक्ट पड़ेगा जे, यहाँ पे आपने साथ में ऐसे ट्रांजैक्शन का नंबर भी लिखना है कि हम कौन सी ट्रांजैक्शन को पास कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, 20,000 कैश कम हुआ, ये कैश का कॉलम है, कैश कम हुआ 20,000 से। और अब इसका इजाफा कहाँ हुआ, ये बैंक। अब हमने बैंक का अकाउंट साथ बना दिया कि उसमें ये वाले जो अमाउंट है वो बैंक में जमा करा दे। 1,10,000 में से 20,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000। ओके। अब ये वाली जितनी वैल्यूज हैं वो एडिटिव हम लिख देंगे साथ, और साथ जो बैंक का था 20,000 वो भी हम लिख देंगे। तो इज इक्वल टू जो लाइबिलिटी साइड थी 30,000 प्लस 250,000, वो हम ऐसे ही लिख देंगे। यानी अब हमें इसकी वैल्यू को कम कर देना है। वैल्यू हम कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन थी, नहीं, ये हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन थी, यानी ये वाली। तो उसका क्या हुआ, उसकी वैल्यू कम हो गई, और यहाँ पे आ गया 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000, वो एज इट इज वो वाली वैल्यूज आ गई। फिर दोनों साइड को किया, तो यानी दोनों साइड्स बराबर। हमने जब जो जो ट्रांजेक्शन पास करनी है, हमने देखना है कि हमारी वैल्यूज बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब हम पांचवी ट्रांजैक्शन को देखते हैं। जो हमारी पांचवी ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास है, कैश पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स। यानी सप्लायर ऑफ गुड्स को हमने कैश पे कर दिया। कितने से किया, 20,000। यानी हमने जो सा है वो गुड्स जो हमने ली थी पहले, अब हमने उसकी पेमेंट कर दी है सप्लायर को। तो अब इससे क्या होगा, यानी हमारी गुड्स जो सी हैं वो कैश कम हो जाएगी। तो हम उसे क्या कर, यानी कैश के कॉलम से लेस कर देंगे। ओके, ये पांचवी ट्रांजेक्शन।
और हमारा इससे क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इसका हमारा दो जगहों पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैश पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी कैश कम हो गई, कितने से हो गई, 20,000 से। और उसका क्या हुआ, अकाउंट पेएबल यानी उसकी लाइबिलिटी जो थी वो कम हो जाएगी इसमें। लाइबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ओके, हमने क्या किया, कैश पे टू सप्लायर ऑफ गुड्स, हमने कैश उसको पे कर दी और वो क्रेडिटर यानी उसकी क्रेडिटर में से यानी अकाउंट पेएबल में से उसकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि उसके ऊपर जो लाइबिलिटी बनी हुई थी कि उसने अमाउंट को पे करना है वो उसकी कम हो गई। तो ये उसने पे कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ये वाली उसकी ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन नंबर 5, यानी उसका यहाँ से कैश पे इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा अकाउंट पेएबल पे, कि उसकी दोनों जगहों से हम इसको लेस करेंगे, कैश भी उसका कम हो गया और उसकी जिम्मेदारी भी कम हो गई। अब फिर से हमने क्या किया, 90,000 तो माइनस 20,000 किया, तो ये कितना आ गया, 70,000। 70,000 प्लस 1 लाख, एज इट इज ये वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और यहाँ पे जो हमारे पास था अकाउंट पेएबल, उसमें क्या है, 30,000 माइनस 20,000। जब 20,000 करेंगे तो वो आ जाएगा 10,000। 10,000 प्लस ये आ गई हमारे पास 250,000, साथ में ये जो इसकी वैल्यू थी। अब ये हो गया 260,000, यानी ये लाइबिलिटी साइड का। अब ये वाली जब हमने पांचों जो सी वैल्यूज इनको ऐड किया तो ये इसके बराबर आ गए 260,000। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, इससे आपको साथ समझ आती जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 6 ट्रांजेक्शन। 6 ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 30,000। अब उसे क्या हुआ है, उसका कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश इंक्रीज हो रहा है तो हम कैश के कॉलम में उसको 30,000 प्लस कर देंगे, और कैश जो सी है वो अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि वो उसने वहां से वैल्यू रिसीव की कितने की, 30,000 की, तो वो उसमें से लेस हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगी 6 ट्रांजेक्शन। तो 6 ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किधर पड़ेगा, ये बने पड़ेगा कैश पे। जो हमारे पास कैश थी, कैश हमारे पास ज़्यादा हो गई, हमने इसीलिए इसको ऐड कर दिया। और दूसरा इफेक्ट हमारा इस पे कहाँ पे पड़ा, अकाउंट रिसीवेबल पे। ये अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम है और इसमें जो कैश है वो माइनस हो जाएगी कितने से, 30,000। यानी अब उसकी वो जो जिसने अकाउंट से लिया हुआ था उधार की चीजें, उसने अब वो पैसे वापस कर दिए। तो वहां से भी अब जिसने वो पैसे लेने थे उसकी भी वो अकाउंट रिसीवेबल अपने से माइनस करेगा कि मुझे इतनी रकम जो थी वो वापस हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका कैश इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज। और हर ट्रांजैक्शन के बाद हम जहाँ पे एक का बैलेंस आएगा दूसरे की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद हमने बैलेंस लिखना होता है, बैलेंस के बाद हमने नेक्स्ट जो है वो उसका टोटल करना होता है। अब 70,000 जमा 30,000 करेंगे तो हमारा 1 लाख आ जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ से 40,000 में से माइनस 30,000 किया तो ये आ जाएगा 10,000। बस इसका ये दो जगहों पे ही इफेक्ट था। फिर ये वाली सारी वैल्यूज हम वैसे ही लिख देंगे साथ में। और यहाँ पे जो हमारा अकाउंट लाइबिलिटीज प्लस ओनली इक्विटी था वो हमारी 10,000 थी प्लस 250,000। अब ये वाली दोनों साइड्स को हमने करना है, प्लस किया तो ये वाली आ जाएगी 260,000 के बराबर ये वाली साइड, और ये वाली जो पांचों हैं वैल्यूज इन सबको जब हम ऐड करेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्टिंग 30,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या हुआ, अब जो 30,000 थी वो लॉस्ट हमारा हो गया।
तो इसका इफेक्ट हमारा दो जगहों पे पड़ता है। एक हमारा कैपिटल पे पड़ता है क्योंकि ये बिल्डिंग हमारा एसेट है। ये मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके बेसिक रूल्स में, उसमें भी मैंने बताया था कि ये हमारा एसेट होता है और इसका एक एसेट पे इफेक्ट पड़ता है और दूसरा जो हमने बिल्डिंग खरीदी होती है उस पे इफेक्ट पड़ता है। जिस अकाउंट में हमारा इफेक्ट आया है तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पे हमने लिखा 7 ट्रांजैक्शन और इसका इफेक्ट हमने लिखा बिल्डिंग या बिल्डिंग। बिल्डिंग में हमने क्या किया, -30,000 कर दिया और दूसरा इफेक्ट हमने उसका लिखा है कैपिटल पे। ये और कैपिटल ओनर्स इक्विटी जो होती है, यहाँ पे माइनस आ गया 30,000। तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 1 लाख प्लस 30,000, सॉरी 1 लाख प्लस 70,000, यानी 1 लाख में से 30,000 लेस कर दिया, प्लस आ गया 30,000 प्लस 1 लाख 10,000 प्लस 20,000। और यही साइड हमने यहाँ पे किया। इसमें से हमने 2,50,000 में से -30,000 जो हमने कर दिया तो हमारे पास आ गया 220,000। तो 220,000 प्लस 10,000 करें तो हमारे पास वैल्यू ऐसे बनती है 2,30,000। यानी हमने ये वाली वैल्यू लिखनी नहीं है, बस हमने ये देखना है कि ये आपस में बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही। और ये वाला इसका इफेक्ट दो जगहों पे पड़ा, एक बिल्डिंग में से और दूसरा इफेक्ट उसकी ओनर्स इक्विटी पे पड़ा कि उसकी जो उसका कैपिटल है वो डिक्रीज हो गया क्योंकि वो लॉस हुआ। और फिर हमने यहाँ पे उसका बैलेंस लिख दिया। अगर इंक्रीज हो रहा है प्लस कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे। बस इसमें हमें ये एक ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू को कौन से अकाउंट में हमने लिखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 नंबर। 8 पे क्या उसने किया है, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स बाय चेक। उसने क्या किया है, चेक के जरिए जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर ली। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जब उसने किए हैं ना तो इसका हमेशा इफेक्ट आपने दो जगहों पे दिखना है। एक इसका इफेक्ट हुआ कि उसकी कैश इंक्रीज हो गया क्योंकि उसने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया ना, तो अब बैंक क्या करेगा, उसको वो अमाउंट डबल की सूरत में देगा जब भी उसको प्रॉफिट होगा या उसको कोई जब उसको प्रॉफिट होगा तो उसे क्या होगा, इसका भी इम्पैक्ट दो जगहों पे पड़ेगा कि उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय चेक की है 20,000 की। तो अब 20,000 की उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर ली। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, इस कॉलम में यहाँ पे हम देखेंगे ये 20,000 को हम यहाँ पे लिखा, साथ हमने उसकी ट्रांजैक्शन का नंबर लिखा। ट्रांजैक्शन का नंबर लिखा कैश में कितना आया 20,000 से। और उसे क्या हुआ, उसके बाद उसका कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गया। कैपिटल यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना है। 2,20,000 प्लस 20,000 क्या था 2,40,000 प्लस 10,000 उसके साथ वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन। और यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजेक्शन थी वो थी ये 1 लाख प्लस 20,000। तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो वहाँ आ जाएगा 1,20,000 ऐड करने के बाद ये वाली, फिर ये 70,000 प्लस 30,000। ये सारी वैल्यूज हमने एज इट इज लिख देनी है। जब एज इट इज वैल्यूज लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा तकरीबन 2,50,000। ये अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो इन दो वैल्यूज को अगर हम सिर्फ जमा करेंगे तो, अगर ये वाली वैल्यूज की तो हमने राइट साइड की भी इसके बराबर ही वैल्यूज लानी है। इसका सम लेंगे और फिर इसके बाद इसका सम लेंगे, ये वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी उसमें। उसके बाद हम लेंगे 8th ट्रांजेक्शन, we made additional investments, सॉरी 8th हो गई, अब 9th है। पेड सैलरीज 4,000 बाय चेक। अब उसने क्या किया है कि चेक के जरिए जो है वो सैलरीज पे कर दी है। तो सैलरीज इसने अभी अपने पैसों की नहीं की कि हम इसका सीधी सी बात है कि अगर वो सैलरीज पे कर रहा है
तो उसका कैश कम हुआ। लेकिन ये है कि उसका कैश कम नहीं हुआ, उसने चेक के जरिए किए, चेक के जरिए ये उन्होंने साथ लिखा हुआ है चेक। तो अब इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका एक बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। बैंक में हम चेक देते हैं और उसमें से फिर हम सैलरीज वगैरह जो हमें पे करनी होती हैं करते हैं। और दूसरा इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे कैपिटल पर। कैपिटल पे क्यों पड़ता है, क्योंकि उसमें कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, पे कर दी सैलरीज। तो हमने यहाँ पे जो बैंक का कॉलम, यहाँ पे हमारा कैश वाली साइड पे उसका, यहाँ पे कैश वाली साइड पे हमारा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हमने उसको जब करना है तो ये बैंक का कॉलम है, बैंक के कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे 40,000 और दूसरा हम लिखेंगे कैपिटल का जो है हमारा 4,000। हमने यहाँ पे इसको लिखना है और दोनों साइड से हमने इसको लेस करना है। 240,000 में से 4,000 लेस किया तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2,30,000। और यहाँ पे बैंक का जो हमने 20,000 लिखा था वो माइनस लिखा था साथ 4,000। 4,000 लेस किया तो वो आ गया 16,000। अब बाकी सारी ये जो ट्रांजेक्शन है ये सेम रहेगी, यानी ये वाली सारी वैल्यूज जे और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यूज। यहाँ तक हमने इन दोनों का सम लेना है और ये वाली इज इक्वल टू के बाद ये दोनों को अलग से ऐड करना है। इसका बराबर इसका सम और इसका सम दोनों हमारे पास सेम आ जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे हमारी 10th ट्रांजेक्शन जो कि लास्ट ट्रांजेक्शन है। लास्ट ट्रांजैक्शन में उसने हमें क्या कहा है, गुड्स रिटर्न टू सप्लाई अकाउंटिंग टू। उसने क्या किया है, जो गुड्स थी वो रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए। तो कितने की उसने रिटर्न की, 4,000 की। तो अब से क्या हुआ, उसकी गुड्स भी कम होगी उसके पास से और उसके पास ऊपर ये लाइबिलिटी के हम इसको कंसीडर करेंगे अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी में और उसका दो इफेक्ट यहाँ पे भी पड़ेगा, एक गुड्स पे, गुड्स उसकी कम होगी और दूसरा उसका इम्पैक्ट पड़ा अकाउंट पेएबल पर। अकाउंट पेएबल पे क्या पड़ा कि वो भी उसके कम हो गए, यानी वो भी उसकी जो वाजिबात है वो कम हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे पड़ा इफेक्ट। ये हमने लिखी इसकी 10th नंबर इसकी ट्रांजेक्शन का और यहाँ पे हमने लिखा गुड्स 40,000 में यहाँ पे और फिर उसके बाद पेएबल में जो है वो आ गया 4,000, ये भी 4,000 ही है। अब इन दोनों इसको किया 4,000 से आ गया 260 यानी 26,000 आ गया ये। और ये वाला जो है 4,000, यहाँ पे ये 6,000 आ गया जब हमने 10,000 में से लेस किया। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारे ये वाली साइड हमने जब उनका टोटल क्या, ये लॉस्ट टोटल जो सा है वो हम नीचे लिखते हैं। वो कितना आया, ये आ गया 2,42,000 इज इक्वल टू, ये वाली हमारे पास आ गई 2,36,000, ये वैल्यू आ गई। तो इसमें हमने प्लस कर दिया 6,000 को, तो वो भी कितना हो गया 2,42,000। और ये मैंने लास्ट में इसको फिर भी क्लियरली लिख दिया एसेट्स, ये वाली जो सारी एसेट्स थे हमारे प्लस लाइबिलिटी, ये वाली जो क्रेडिट अकाउंट पेएबल क्रेडिटर्स थे वो हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो हमारा था वो ओनर्स इक्विटी, ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। सिर्फ ये इसमें एक इक्वेशन होती है और यही इसका फॉर्मूले के साथ हम इसको करते हैं। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।